हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि जो भी वीडियो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रही हूँ रिलेटेड टू द पोस्ट फीमेल सुपरवाइज़र जो कि JKSSB के द्वारा अपलोड किया गया था, तो आई होप कि आप सबको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और मुझे कमेंट्स के थ्रू फीडबैक भी मिल रहा है। तो चलिए MCQ स्टार्ट करते हैं ऑन द टॉपिक फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ, जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं वीडियो लेक्चर्स, और इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया हुआ है नेमली फीमेल सुपरवाइज़र JKSSB। आप वो भी विज़िट कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छे से टॉपिक वाइज जो है वीडियोस देख सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQs। फर्स्ट MCQ रिलेटेड टू द टॉपिक फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ इज which component of blood is responsible for oxygen transport? अगर आप सबने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आएगा। ठीक, तो ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है इनमें से जो ऑक्सीजन गैस को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज प्लाज्मा, सेकंड इज प्लेटलेट्स, third is RBCs means red blood cells and fourth is WBCs। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको इन सब का फंक्शन अलग से बताया हुआ था। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन इज RBCs रेड ब्लड सेल्स। इनके साथ कंबाइन होके ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है और जिस जगह पे टिश्यूज़ और सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय RBC, जो कि वेसल्स में ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द स्लीप वेक साइकिल एंड कार्डियन रिदम्स। ठीक, अगेन ये मेरे वीडियो लेक्चर पे प्रेजेंट है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इज मेलेटोनिन, सेकंड इज इंसुलिन, थर्ड इज एस्ट्रोजन, फोर्थ इज कॉर्टिसोल। ये मैंने एंडोक्राइन सिस्टम फिजियोलॉजी पोर्शन में पढ़ाया हुआ है कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्लीप वेक साइकिल। अगर आपको ये पॉइंट याद हो तो आपको ये याद आ ही जाएगा। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेलेटोनिन। ठीक है, जो कि किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो आप अभी अपने दिमाग में याद कर ले, मैं बताते देती हूँ कि ये पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है जो कि हमारे हेड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज मेलेटोनिन। क्वेश्चन थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ RBC। इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जहाँ से RBCs बनती है। ठीक है, तो दिस इज एच विच ऑप्शन इज लिवर, B स्प्लीन, C बोन मैरो एंड D थाइमस। RBCs हमारी बनती है बोन मैरो में। ठीक है, ये सेमी लिक्विड जो है सेमी सॉलिड मैटर होता है हमारी बोन्स में, बोन मैरो। ठीक, तो उनसे बनती है RBCs। ठीक, अगर आपने चिकन बोन देखी हो, लेग पीस हो या कोई और, तो उसके अंदर जब वो रेड मैटर निकलता है बोन के अंदर से तो वो एक्चुअली बोन मैरो होता है और वहीं से रेड ब्लड सेल्स बनती है। ठीक है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ऑप्शन A इज लिवर, ऑप्शन C इज हार्ट, B इज हार्ट, C इज किडनी एंड D इज लंग्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि ब्लड को पंप करने के लिए इनमें से कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। ये मैंने अच्छे से उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो इसमें जो ब्लड को पंप करता है दैट इज हार्ट। ठीक, हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द ब्लड। ठीक, जिसमें डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं
वहाँ पे डिफरेंट टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में, फिर हार्ट पंप करता है टू द लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजन मिलता है ब्लड के साथ और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उधर छोड़ा जाता है इन अ वे जहाँ जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। फिर लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होके हार्ट में आता है, हार्ट पंप करता है इस ब्लड को टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, so heart is responsible for pumping blood throughout the body. Question 5. What is the primary function of the respiratory system? रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इस सिस्टम के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें नोज आती है, नॉस्ट्रल्स आते हैं, ट्रैकिया आता है, हमारे लंग्स आते हैं जिसमें डिफरेंट ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, और फिर एल्वियोले जहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। ठीक, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऑक्सीजन को हमारे टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट कराना या ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से अपनी बॉडी के अंदर लेना, ये किसका काम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, ये प्राइमरी फंक्शन है इसका। ठीक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बाइल इन डाइजेस्टिव सिस्टम? बाइल मैंने आपको पढ़ाया था, एक जूस होता है जो लिवर से निकलता है। ठीक, येलोइश इन कलर होता है। ठीक है, बाइल। ठीक, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसका क्या फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम में? डीएस में लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया था। तो इसका प्राइमरी फंक्शन है फैट्स को इमल्सिफाई करना। ठीक है, जहाँ पे भी आप बाइल देखिए और फैट्स देखिए, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। बाइल जो है वो डाइजेस्ट फैट्स को स्मॉल पार्ट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करने में हेल्प करता है। कौन? बाइल। ओके, और ये स्क्रीट कहाँ से होता है? लिवर से। और स्टोर कहाँ पे किया जाता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज विच सब्जेक्ट डील्स विद द इंटीग्रेटेड फंक्शंस ऑफ द बॉडी? फंक्शंस, कीवर्ड याद रखिए, फंक्शंस। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ द बॉडी? फर्स्ट इज हिस्टोलॉजी, सेकंड इज एनाटॉमी, थर्ड इज फिजियोलॉजी एंड फोर्थ इज साइकोलॉजी। ठीक, तो फंक्शंस आपको पता ही है, मीन्स कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या ओवरऑल बॉडी का फंक्शन देख लेते हैं फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में। ठीक है, एनाटॉमी में इन्हीं चीज़ों का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ठीक है, मीन्स कि इनके पार्ट्स को पढ़ते हैं, किस कौन से पार्ट का क्या नाम है। ठीक है, और फिजियोलॉजी में हम इन्हीं पार्ट्स का फंक्शन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फोकस ऑफ हेल्थ प्रमोशन एफर्ट्स? इनमें से मीन्स कि जो हम एफर्ट्स करते, ये किस पोर्शन के रिलेटेड टॉपिक है? जो उसका सेकंड पोर्शन है टॉपिक, दैट इज प्रमोटिंग हेल्थ, उसके रिलेटेड है। यहाँ पे बताया जाता है कि प्राइमरी मकसद जो है हेल्थ प्रमोशन का वो क्या है? डिजीज़ को ट्रीट करना है, मीन्स कि ट्रीटमेंट देना है किसी इंसान को अगर उसको डिजीज़ हुई है, या किसी को बीमार होने से बचाना है, क्या ये मकसद है इसका? या क्या अगर कोई ज़्यादा बीमार है उसको मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड करना, इमरजेंसी में उसको मेडिकल मतलब दवाई वगैरह देना, क्या ये मकसद है हेल्थ प्रमोशन का? या रिहेबिलिटेट आफ्टर इंजरीज, अगर किसी को खुदा न खासा एक्सीडेंट वगैरह हुआ, क्या उसको फिर बचाना, वहाँ से उसको ट्रीटमेंट वगैरह देना, ये हेल्थ प्रमोशन का मकसद है? तो इन चारों में से आप बताइए कि कौन सा प्राइमरी फोकस है हेल्थ प्रमोशन का? अगर आपने वीडियो देखा हो, फिर से मैं बता देती हूँ, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इसका प्राइमरी मकसद है एक इंसान को फिट रखना, उसको बीमारियों से बचाना, इलनेसेस से बचाना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्रिवेंशन ऑफ इलनेसेस। ठीक, रोकना, बचाना एक इंसान को किससे? बीमार होने से। ठीक, सो लेट्स सी नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. What is the significance of health education in promoting well-being?
हेल्थ एजुकेशन की का मकसद क्या है? जो लोगों को हेल्थ के रिलेटेड एजुकेशन देते हैं उसका मकसद, उसके फ़ायदे क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? Addressing immediate health issues, provide treatment plans, raising awareness and preventing disease, administering vaccination। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रेजिंग अवेयरनेस एंड प्रिवेंटिंग डिजीज। लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना, उनको जागरूक करना कि डिफरेंट डिजीज़ कैसे होती है, उनकी कैसे ट्रीटमेंट होती है, आप खुद को कैसे बचा सकते हैं उस डिजीज़ से। तो ये मकसद है हेल्थ एजुकेशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ब्रेन किसका पार्ट है इनमें से? ठीक, ये आप अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम में हमने देखा था ब्रेन किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये, क्या ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, या सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है? तो ये ब्रेन किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, वहाँ पे फुल भी मतलब लिख सकते हैं वो वर्ड बाय वर्ड, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में। तो ब्रेन किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और इसका कौन सा पार्ट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इसके 2 पार्ट्स हैं इस सेंट्रल नर्वस इस नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स हैं, एक है ब्रेन, दूसरा कौन सा है वो मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, आप वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, और ये थे क्वेश्चन 10, टॉप 10 रिलेटेड टू द टॉपिक फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी इन MCQ से हेल्प होगी आगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।